नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड दरोगा भर्ती 2024 के बारे में। देखो, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। आप सभी कैंडिडेट कम पदों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे हैं कि देखो, यूपी पुलिस में तो 60,000 पदों पर वैकेंसी आई है और जो झारखंड पुलिस की भर्ती आई है वो भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ, वो 5,000 पदों पर आ चुकी है। जिलेवार वैकेंसी है, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। बाकी आप सभी के लिए कुछ और सवाल लिखे हैं मैंने। झारखंड में 461 व्यक्तियों पर एक सिपाही, अभ्यर्थी कम बहाली को लेकर नाराज हैं। ठीक है, यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारी जगह पर ओबीसी की सीट नहीं है, मेल कैंडिडेट की सीट नहीं है, एससी एसटी की सीट नहीं है, तो वो कैंडिडेट कहां पर क्वालिफाई करेंगे? बाकी एसआई के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? आईआरबी में 2420 पद खाली हैं और एसआई के लिए क्वालिफिकेशन, एज, हाइट, सैलरी और जो ग्रेड पे होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हो सभी साथी आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर रख लें ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी के समक्ष पहुंचता रहे। शुरुआत करते हैं झारखंड दरोगा भर्ती 2024 के बारे में। अगर मैं बात करूं दरोगा के वर्तमान समय झारखंड में कितने पद खाली हैं, तो एसआई की मैं बात कर रहा हूं 7784। अगर मैं जो अखबार आप सभी देखा होगा झारखंड का, उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूं 7784 जो पद हैं वो एसआई के झारखंड में है। वर्तमान जो तैनाती है 3348 पदों पर है। 3348 पदों पर वर्तमान समय में तैनाती है। बाकी जो रिक्त की मैं बात कर लेता हूं तो 3336 पद जो हैं वो वर्तमान समय में झारखंड एसआई के अभी रिक्त हैं। तो झारखंड पुलिस के साथ साथ झारखंड एसआई की भर्ती नहीं आना आप सभी के लिए बहुत बड़ा चिंता की बात है। लेकिन हाँ, यह चिंता 2024 में आप सभी की समाप्त होने जा रही है। जनवरी में पुलिस कांस्टेबल के साथ दरोगा भर्ती आने की पूरी संभावना है। जो कैंडिडेट एज में ज्यादा है, जो कैंडिडेट दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका दरोगा भर्ती के रूप में आने वाला है। ठीक है, आईआरबी में भी 2420 पोस्ट खाली हैं, इसकी भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने की पूरी संभावनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं, झारखंड में 461 व्यक्तियों पर एक सिपाही, यानी जो उसका कैलकुलेशन हुई है कांस्टेबल भर्ती को लेकर कि इतने व्यक्तियों पर एक सिपाही है, तो भर्ती और भी ज्यादा आ सकती थी। ये आप सभी कैंडिडेट मांग कर रहे हैं झारखंड सरकार से। लेकिन ये कई बार चीजें क्या होती हैं, ये हमारे हाथ की आपके हाथ की नहीं होती हैं। इसलिए जितनी वैकेंसियां आई हैं, जो 5000 वैकेंसियां हैं, आपको उसी में मेहनत करनी है। एक तो वैकेंसी 7-8 साल बाद आई है, ठीक है, वैकेंसी ही 7-8 साल बाद आई है, तो आप सभी कैंडिडेट को इसी में मेहनत करनी है। जो कैंडिडेट, जो अभ्यर्थी कम बहाली को लेकर यानी कम वैकेंसी को लेकर नाराज हैं, उन कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यूपी पुलिस की वैकेंसी 60,244 पदों पर आ चुकी है। आप चाहें, अगर आपकी हाइट हो 168 सेंटीमीटर और आपकी क्वालिफिकेशन 12th हो, तो आप सभी कैंडिडेट यूपी पुलिस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। थोड़ी दूरी तो पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप जनरल में काउंट होंगे। ये बात आप ध्यान कर लेंगे। ठीक है, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर इस चीज का किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे मैं बात कर लेता हूं, जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई है, झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसमें किसी जिले में ओबीसी की सीट नहीं है, किसी जिले में मेल कैंडिडेट की सीट नहीं है, किसी जिले में एससी की या एसटी की सीट नहीं है। तो वो कैंडिडेट कहां पर अप्लाई करेंगे? देखो, खासकर क्या होता है, झारखंड में भी कई सारे जिले हैं। तो जो जिले के कैंडिडेट होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपने जिले में ही ड्यूटी करूं। तो जिस उसके जिले में, अगर मैं बात करूं वो एससी है तो एससी की वैकेंसी नहीं है, अगर मैं बात करूं वो ओबीसी है तो ओबीसी की वैकेंसी नहीं है। तो वो कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट ना लगा के वो जनरल में अपना फॉर्म फिल करें, ठीक है, और जनरल की वैकेंसी में फाइट करें, तो वो उसी जिले में नौकरी कर पाएंगे अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बाद में बात कर लेते हैं, जो कैंडिडेट अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में नौकरी करने के इच्छुक हैं और उस जिले में वैकेंसी है आपकी कास्ट की, मेल की या फीमेल की, तो आप वहां पर भी अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे क्या होगा, आप सभी कैंडिडेट का जो वैकेंसी है वहां पर आप काउंट हो जाओगे। एक कैंडिडेट एक ही जिले में और एक ही बार फॉर्म फिल कर पाएगा। इस चीज को आप ध्यान कर लेंगे, तो बहुत अच्छे से अपना मन बनाकर फॉर्म फिल करना है। आगे बात कर लेते हैं, एसआई की हमने बात कर ली, इतने पद रिक्त हैं, इतने पदों पर वैकेंसी वर्तमान समय में तैनाती है। रिक्त पद की बात कर ली। आईआरबी में 2420 पद खाली हैं अभी, ठीक है। और झारखंड दरोगा भर्ती का जो हम बात कर रहे हैं उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्री एग्जाम होता है, उसके बाद में मेन एग्जाम होगा,
उसके बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल के साथ ही हो जाता है ये तो, और बाकी फाइनल मेरिट लग जाती है और आप सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। तो प्री एग्जाम के लिए मैं थोड़ा सा कोर्स जो सिलेबस है उसकी बात की है। जीके जीएस प्री में आते हैं 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 ही मिनट होते हैं। 120 क्वेश्चन 120 मिनट होते हैं। झारखंड स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, झारखंड स्पेशल यानी जैसे यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं उस वहां पर झारखंड स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं। मैथ और रीजनिंग समथिंग 30-30 क्वेश्चन इन चारों पोर्शन से आते हैं। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट को प्री एग्जाम के लिए तो यहां से पढ़ना है और ये सभी चीजें कंप्लीट करके रखनी है। बाकी मैं बात कर लेता हूं, मेन एग्जाम होगा उसके बाद में, फिर फिजिकल होगा। फिजिकल 10 किलोमीटर है 60 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है 40 मिनट में। आप सभी कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन मैं बता दूं, एसआई के लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, दरोगा भर्ती के लिए ग्रेजुएशन है, यानी इंटर के बाद में जो हम बीए बोलते हैं ना, बीए आपकी तरफ भी बीए बोलते होंगे, बीए बीसीए, या आप सभी कैंडिडेट के बता दूं बीबीए। जिस कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं झारखंड दरोगा भर्ती का। एज की मैं बात कर लेता हूं तो न्यूनतम एज 21 साल, न्यूनतम एज 21 साल जिस कैंडिडेट की हो चुकी है वो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाइट की मैं बात कर लेता हूं 160 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 148 सेंटीमीटर। सैलरी 9300 से 34,800 आप सभी का बेसिक पे होता है, और ग्रेड पे की मैं बात कर लेता हूं 4200, यानी दरोगा की फर्स्ट सैलरी समथिंग 45,000 के आसपास में होती है। तो झारखंड पुलिस के साथ साथ झारखंड दरोगा का सपना देख रहे युवाओं के लिए बहुत सुनहरा मौका, खासकर एक आकर्षक सैलरी पैकेज, फर्स्ट सैलरी 45,000 के आसपास में मिलती है। तो आप सभी कैंडिडेट क्यों ना इस भर्ती का भी इंतजार ना करते हुए अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।